तो यार तुम सबको पता है कि महाकुंभ का टाइम चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है ये, जो कि 144 साल के बाद आई है। तो जो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं भी जाऊंगी वहाँ जल्दी ही, पर जाने से पहले इतनी ज्यादा खबरें वहाँ की देखने सुनने को मिल गई है कि एक वीडियो तो उस पर बनानी बनती। IIT बाबा से लेकर के कांटे वाले बाबा को जिस तरीके से उस लड़की ने परेशान किया, सबको लपेटे में लिया जाएगा। स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लड़की, अब इसमें बरसने से पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं। ये है रमेश कुमार मांझी, जिनको लोग कांटे वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। अब संतों और बाबा का क्या होता है, ये मेजरली दान पे जीते। पहले के टाइम पे ये घर घर जाके भिक्षा लेते थे, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन आज के टाइम पे घर घर जाके भिक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत फ्रॉड बाबा भी हो चुके हैं दुनिया में, जिसके वजह से लोग सबको दान भी नहीं देते। तो कांटे वाले बाबा ने एक खेल टाइप दिखाना शुरू किया। इन्होंने कांटे बिछाए और उसके ऊपर लेट गए, ताकि लोग इनको देखें और इनको दान में कुछ पैसे दे, क्योंकि भैया पेट तो सबको पालना ही है ना। पर होते हैं ना कुछ लोग जिनको बड़ी चुल होती है, हर चीज में इनको झोल दिखता है। पहुंच गई फिर एक मैडम हीरोइन बनने। लाओ, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। लाओ, अरे लाओ दो, दे महाराज जी। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया आ गई। बच्चे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। अरे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे, रिकॉर्डिंग है आपके पास? पूरी है। इनको देख लो, सिक्के को नोट में कन्वर्ट करेंगी। अरे खाने को चर्बी में फैट शेमिंग नहीं करनी देविका, फैट शेमिंग नहीं करनी। और अच्छे जोक बना सकते हैं हम। इसको लगा होगा शेरनी बन जाऊंगी ऐसे ऐसे बोल करके। क्या बन जाएगी ये नहीं पता था इसको। हाँ, तो डोरेमोन के वो गैजेट जिसको डोरेमोन खुद हाथ ना लगाना चाहे, तो पहले अपने घर वालों की डिसअपॉइंटमेंट को प्यार में कन्वर्ट कर जाके, क्योंकि ऐसी हरकतें करने वाले लोग ये सब अपने घर से ही सीख के आए होते हैं। अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझने वाले लोग हैं। एग्जाम में चिट लेकर के जाते हैं बिना नकल के, पास ना हो। और ये लोग समझेंगे बाबाओं को, इनके अंदर है इतनी क्षमता बुद्धि समझने की उन लोगों को। अरे जिनको खुद की चुटिया बनाने ना आती हो, चुटिया बनाने के नाम पे मम्मी के आगे बैठ जाती हो कि मम्मी बाल बांध दो, वो सिक्कों को नोट में बदलेंगी। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। तुम सिर्फ एक चीज बदल सकती हो बहन, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में। और फिर दूसरी भी आई कुछ दिन बाद, पर उसको जो धोया है ना, ये देखिए ना, अब आप देखिए, वो हाथ पे कपड़ा नहीं है, लंगोटी नहीं है, सिर पे नहीं है, कह रहे हो कि बहुत तपस्वी है। तो चुबा के देख लीजिए, चुबा के देख लीजिए। आप उस पर लेट जाइए जो उससे करके। अरे आप अगर मुझसे प्रश्न, आप लेट जाइए। हाँ उठाइए, थोड़ा ही बचिए, मतलब इतना लोग मूर्ख है यहाँ पर। पाखंडी। यस, बगल में लेट जाओ, बगल में लेट जाओ, बगल में। ये तुम्हारी सभ्यता बोलती है। नागा साधु टैलेंट दिखाने आए यहाँ पे या तपस्या करने आए? अभी एक घंटा जब चुप जाएगा तो 3 दिन तक आयरे मैया करेंगी। वहाँ पर लेटे हुए उतने बुजुर्ग आदमी है। कहाँ भाग गई वे? जा लेट, आनंद ले लेट करके, मजा आ रहा है बहुत, ऐसे गुदगुदी हो रही होगी शरीर में। जा ना, लेट ना भाई, कहाँ भाग गई? बस हवा निकल गई, गोली ही हो गई वहाँ से कि भैया ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, अब तो कांटे चुभा के ही मानेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये वही लोग हैं जो बहुत छोटी मेंटेलिटी वाले हैं, पर खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। जैसे कहीं के बहुत रईस, खैर ऐसा तो सोचना भी चाहिए, मैनिफेस्टेशन कहते हैं इसको। पर ऐसे लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, फिर ये बन जाते हैं ओवर स्मार्ट। जहाँ ये ओवर स्मार्ट बनने ही वाली थी, बस इतनी दूर थी ओवर स्मार्ट बनने से, उतने में ही भाई ने बीच में बोल दिया कि आप लेट जाइए। और भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, लेटो लेटो, सीधे धक्का मार देते ना, अपने आप पता लग जाता कि वो फूल है या कांटा। एक कांटा चुभ जाता ना तो इसकी अबे एडिटर फिर काट दे रहा यार, तू गाना बोल रही हूँ, गाना, कि कांटा चुभ जाता तो गाना गाते फिरती। गंदा ही सोचते हैं लोग आजकल, तो इतने गंदे हो गए हैं। मुझे पता है क्या, महाकुंभ में ना एक प्रॉब्लम दिखी, और वो प्रॉब्लम ना हम सबसे ही जुड़ी हुई है। लोगों को बस वायरल होना है। अब जैसे इन दोनों लड़कियों को ही देख लो भाई, तुमको नहीं देना है दान, मत दो। कोई इंसान वहाँ कांटे पे लेट के अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, नहीं कर रहा काम कोई, चलो मान लेती हूँ नहीं कर रहा है काम कोई, पर अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। तेरे जेब से पैसा तो नहीं मांग रहा, छीन के तो नहीं लेके जा रहा, तुझे नहीं देना दान, मत दे, निकल उधर से सीधे। तेरा हाथ पकड़ के तो भी पैसा नहीं मांग रहा है ना भाई। इतनी सिंपल सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। मैं अगर रोड पे चल रही हूँ, कोई मुझसे कुछ मांग रहा है, अगर मेरी औकात होगी तो मैं उसको दिला दूंगी, नहीं होगी तो मैं चली जाऊंगी। उसको पकड़ के मारूंगी थोड़ी कि तू साले मांगा कैसे बे। पता नहीं कैसी गंदी सोच लेकर के पहुंच गए उस पवित्र जगह पे, और वहाँ गए स्नान करने के लिए, पाप बिटोर रहे हैं बैठे बैठे, ओ सॉरी खड़े खड़े। उन बाबा के आंख में ना आंसू आ गए थे भाई कि बेटी मत बोलो, हम जा रहे हैं करके वो अपने सामान बिटोरते बिटोरते रोने लग गए थे। लेकिन ऐसी बेटी तो
मेरे सामने आए तब बताऊं इसको। तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वो बोल भी रहे हैं कि भाई उनके घर में बच्चे हैं, उनको पालना है, इसीलिए वो कांटे पे लेट करके पैसा कमा रहे हैं ताकि उनका भरण पोषण कर पाए। और आई थिंक उनकी उम्र हम सभी को दिख रही है, क्या पता वो ज्यादा मेहनत वाला काम ना कर पाए, इसीलिए कांटे पे लेट करके अपने शरीर को तकलीफ देके दक्षिणा मांग रहे हैं। पर नहीं, बहन को तो बनना था हीरोइन। साले इतने चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा। एनीवेज, लोग ना महाकुंभ में बहुत वायरल हो रहे हैं और सडनली वायरल होने की वजह से वो लोग वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी नहीं किया, और इसकी वजह से मेंटली भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें। अब जैसे ये लड़की जो मोनालिसा जैसी दिखती है, और ये क्या करके इसको इंटरनेट पे वायरल कर दिया गया। एक रुद्राक्ष कितने की दे रही है? एक माला है वाली 300 रुपए की है, वाली 200 रुपए की है। अब देखो, सुंदर तो है ये लड़की और इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं, तो लोग क्यों पगला रहे हैं वो भी समझ आ रहा है। पर सारे लोग परेशान क्यों कर रहे हैं उसको कि हमारी वीडियो में आ जाओ। नहीं नहीं, हमारी वीडियो में। यार वो बेचारी रोजी रोटी के लिए एमपी से आई थी महाकुंभ में माला बेचने और वायरल हो गई, जो कि अच्छी बात है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हो ना। वो वीडियो बना के चले जाते, फिर खुद में वो पैसे निकाल लेते, बच्ची को कुछ नहीं मिलता, खामो खाम के परेशान होती बच्ची। फेमस हो गई है बिटिया आपकी, है ना? बस हो गई भैया, ये तो है, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे माला रुद्राक्ष भी नहीं बेचने देते। जब से मेरा वीडियो का जैसे कि ऐसा पता चला है कि फेमस हो गए, तब से तो मुझे जैसे कि कुछ मैंने बेचा ही नहीं माला। अगली काम भी नहीं कर पा रहे, ऊपर से ये सुनो तुम। मैंने यहाँ जबरदस्ती मेरे पापा का नाम लेके आया कि आपके पापा ने मुझे भेजा। मैंने वहाँ मना किया कि मेरे पापा ने भेजा, मेरे पापा के पास जाओ, मैं नहीं फोटो खिंचवाऊंगी भैया आपके पास। अब मुझे भी डर लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, कोई कुछ कर ना दे, यहाँ लाइट ना वगैरह कुछ भी नहीं। फिर भी लोग अंदर जबरदस्ती घुस गए और उतने में मेरे पापा आए और मेरे पापा ने चिल्लाया कि तुम जबरदस्ती लड़की के पास कैसे आए। फिर मैंने बोला कि पापा आप नहीं भेजा था कहीं की, तो मेरे पापा ने मना किया कि मैंने नहीं भेजा बेटा इनको। यही गुस्से में मेरा भाई उनका मोबाइल लेने गया और 9 लोगों ने मिलके मारा मेरे भाई को। मतलब हद ही कर दी है भाई लोगों ने, क्या ही बोलूं मैं। महाकुंभ में आए हो तुम लोग, लड़कियां ताड़ने आए हो क्या? है पाप कमाने गए हो या फिर अपने पाप धोने गए हो? समझ में ही नहीं आ रहा है। तुमने उस बेचारी का जीना मुश्किल कर दिया है। क्यों? क्योंकि तुमको न्यूज चाहिए थी। महाकुंभ में कोई लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसकी न्यूज बननी चाहिए। क्यों? वो फेमस हुई, उसके लिए अच्छी बात है, भगवान करे उसको बहुत सारे ब्रांड डील्स भी आए, पर तुम लोग उसका पीछे छोड़ दो भाई, जीने दो उसे। बेशर्मों की तरह पीछे पड़ जाते हैं भाई लोग, हद हो गई है यार, उसकी जान को खतरा कर दिया तुम लोगों ने। चलो अब आते हैं IIT वाले बाबा पे, जो कि बहुत ही ज्यादा अभी पॉपुलर हो रखे हैं और क्या ही कल्ट ऑडियंस बनाई है इन्होंने अपनी। तो जिनको नहीं पता, ये है अभय सिंह, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है IIT बॉम्बे से, और ये हो गए हैं सबके फेवरेट इसीलिए हुए हैं क्योंकि जो लोग जीवन में अपने करने की सोचते हैं वो ये कर रहे हैं। लोग जब दुनिया से बहुत परेशान हो जाते हैं ना और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा पहाड़ों पे। ये इतने सक्सेसफुल होके गए हैं और अभी यंग भी हैं, तो यंग ऑडियंस फैन बन गई है इनकी। अब देखो, ये आए हैं अभी नए और अभी काफी चीजें सीख रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो यार ये बहुत कुछ सीखेंगे आगे जाके। बट इशू यहाँ पे ये है कि इनकी बातें, इनकी ऑडियंस, इनके कल्ट फैंस वो किस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो। भारत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। फिर फ्रीडम क्या हुई? फिर तो पेरेंट्स ने खरीद लिया उसको, स्लेव बुला लिया, मतलब कि मैंने अपना एक पैदा किया है तो वो मेरी मर्जी का स्लेव है। ये जो बात इन्होंने कही है ये किसी हद तक ठीक है कि एट द एंड इंसान ही है हमारे माँ बाप। बट बात यहाँ पे ये आती है कि इनकी जो ये कल्ट ऑडियंस है वो इस बात को किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है। कुछ लोग अपने आप से रिलेट कर ले रहे हैं कि हाँ सही बात है, माँ बाप तो जोर जबरदस्ती करते हैं, वो हमारी तो सुनते ही नहीं है। वो ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ बाप की सेवा मत ही करो क्योंकि वो हमें समझते नहीं है। माता पिता है, पैर छूते हो रोज? नहीं छूते? अरे नहीं यार, आज से शुरू करो हमारी दोस्ती का लक्षण, रोज माता पिता का पैर छू। अगर कहते ये नया काम कैसे शुरू किया, मेरा एक हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा कि ऐसा किया तो पक्का बुद्धि शुद्ध हो जाएगी बच्चा। मातृदेव हो पितृदेव हो, साक्षात भगवान बैठे माता पिता के रूप, कभी उनका अपमान मत करना। सबकी लाइफ में माँ बाप का रोल अलग अलग रहता है। किसी के पेरेंट्स उनको समझते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं, और किसी के नहीं समझते और उनके अनुसार काम नहीं करते। अब बात ये होती है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना भाई, उन्होंने जितनी दुनिया देखी है उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें ट्रीट करते हैं और उसी हिसाब से अपने बच्चे के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली हम तो बच्चे, हम तो खुराफात करते ही रहेंगे भाई, और हमारी हरकतों पे माँ बाप भी अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं जैसा उन्होंने सीखा है। हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स के इंटेंशन
जनरेशन भी गलत हो, लेकिन मोस्टली नहीं होते। हमें उन लोगों से कंपेयर नहीं कर रही हूँ जो बहुत ही दुष्ट होते हैं, अपने बच्चों को कूड़े में फेंक देते हैं या अपने बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर देते हैं। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ जो आई थिंक मोस्टली है इस धरती पे। अब भाई अगर अभय जी की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी अपने पेरेंट्स को लेकर के, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर के प्रॉब्लम चल रही हो। तो मेरा कहना यही है कि जबरदस्ती खुद को रिलेट करने की कोशिश मत करो। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, आज की जेन ज़ी जनरेशन है, ये बस खुद को किसी न किसी से रिलेट करने की कोशिश करती है। अरे यार इसको डिप्रेशन हो रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे भी होने लग रहा है। अब जैसे यार जो जेन ज़ी जनरेशन के बच्चे हैं, ये ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से ना दूर ही रहना चाहते हैं, दूरियां ही पसंद करते हैं। और ऊपर से इसमें कोई आकर के कोई बाबा जी ऐसा बोल दे, तो मे भी उनके दिमाग पे बैठ जाएगा कि हाँ यार सही कह रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने इनको डांटा, इनके दिमाग में वो रिलेट कर गया कि हाँ यार ये सही कहते हैं, पेरेंट्स तो होते ही ऐसे हैं, मैं प्यार ही नहीं करूंगा इनको। मतलब ये मेरा पीओवी है। मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन शायद इस चीज को गलत वे में ले जाए। अभय जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीके से समझना भी हमें पड़ेगा ना, क्योंकि हर बात के कई मतलब निकलते हैं। डिपेंड्स कि आप किस नजरिए से उनकी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो। बाकी यार गाली मत देना, मैंने बस अपना पीओवी रखा है, तुम अपना पीओवी कमेंट में रख देना प्लीज। दैट इज टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।